असम में बाढ़ का कहर अनस्टॉपेबल है। मरने वालों का आंकड़ा 68 तक पहुंच गया है और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वो 68 फैमिलीज हैं जिन्होंने इस पानी में अपना सब कुछ खो दिया। इस वक्त गोलाघाट, जोरहाट, नौगांव और शिवसागर वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रात के अंधेरे में आपके घर में अचानक कमर तक पानी भर जाए और आपको अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स छोड़कर भागना पड़ जाए। असम में 37,724 लोग बिल्कुल इसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वो हम लोग का यहाँ पे जो फ्लड आया है उससे हम लोग को मतलब टाइम ही नहीं मिला कुछ सामान उठाने के लिए। सब कुछ किताब पत्र वो भतीजा था दो, उसका खराब हो गया। सब किताब बिस्तर हम लोगों का वो कोई नहीं बचा, मतलब घर के अंदर में पूरा पानी की घुस गया सब। आप लोग अभी तो खाना बना हम लोग पहले 2-3 दिन तो हम लोग का वो बगल में एक घर का पानी नहीं था, उसमें खाया था। अभी तो हम लोग यहाँ पे घर पे कुछ जुगाड़ करके वहाँ पे खाया है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन 4 डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल 354 रिलीफ कैंप्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं और इन कैंप्स में डिस्प्लेस लोगों को शेल्टर, उनको खाना और मेडिकल हेल्प दी जा रही है। असेसमेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ है और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है स्कीम है उसका तहत बहुत सारे स्कूलों को वो राहत मिल जाएगा वो उसका रेस्टोरेशन के लिए, और जो कमी रहेगा उसको हम लोग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ओर से हम लोग उसको पूरा करेंगे। सर, स्टूडेंट्स बहुत है जिनके एजुकेशन सर्टिफिकेट ये सब भी पानी में खराब हो गए हैं सर। उसके लिए चिंता का कोई कारण नहीं है क्योंकि आजकल पूरा डिजिटलाइज सिस्टम है और हमारा जो शिक्षा बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड में वो लॉगिन करके फिर से दोबारा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी भी खराब है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सहायता चाहिए, इसमें लोगों को मदद करना चाहिए, अभी गंभीरता से लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक नहीं लिया। ग्राउंड पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज और असम पुलिस की टीम डे नाइट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बाढ़ के पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि इसने रातों रात पक्की सड़कें, मजबूत ब्रिजेस, एम्बैंकमेंट्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। देखिए, आप तो मेरे पीछे देखिए कि क्या हाल है। इस तरह का हाल तो हम लोग अपने लाइफ में तो हम लोग पहली बार देखे हैं कि शिवसागर में तो कुछ अभी बचा ही नहीं है, एकदम जीरो हो गया ये। लेकिन अभी हम लोग अंदर गए थे, अपने सीआरपीएफ का हम लोग नाव लेकर हम गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी। तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का निर्देश था कि आप लोग इमीडिएट पहुंचिए, वहाँ कैंप करके रहिए, लोगों को मदद करिए, जितना हो सके करिए। और हमारे वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को सेंट्रल से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से। अब रह गया बात कि यहाँ पे जो अंदर के लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी ऐसा है कि गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे हमको दे रही है, गवर्नमेंट हमको पहुँचा रही है। तो असम गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है और ऐसे भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है वो ऐसे भी बहुत डायनेमिक लीडर हैं और वो बहुत छोटा छोटा चीज़ देखते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख ही रहे हैं। लेकिन जहाँ कुछ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम लोग को खबर मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी हम देखे हैं कि यहाँ पे पानी का है। गवर्नमेंट का एक्शन और पावर सप्लाई, जैसे जैसे वाटर लेवल कम हो रहा है, गवर्नमेंट का फोकस अब पूरी तरीके से रिलीफ पर शिफ्ट हो गया। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्लियर कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी सिचुएशन को नॉर्मल करना है। सरकार ने एक बड़ी लेवल पर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके अंडर कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाएंगे ताकि पूरे स्टेट में रिलीफ ऑपरेशन के बीच एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पावर सप्लाई रिस्टोर करने का है। बाढ़ के दौरान शॉर्ट सर्किट के रिस्क को देखते हुए प्रिकॉशंस के तौर पर कई इलाकों में बिजली काट दी गई। अब शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव, धुबरी और बोगाईगांव सहित कई डिस्ट्रिक्ट में मैसिव सेफ्टी चेक्स किए जा रहे हैं। टेस्टिंग के बाद फेज वाइज बिजली वापस चालू की जा रही है और इसके साथ ही डैमेज हुए स्कूलों, पंचायत भवनों और पब्लिक प्रॉपर्टीज की रिपेयरिंग भी की जा रही है। सरकार अपना काम कर रही है और रेस्क्यू टीमें दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। देखिए, असम के लिए बाढ़ कोई नई बात नहीं है। हर साल मॉनसून के दौरान यहाँ पर यही सिचुएशन होती है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने एक्सपर्ट्स को भी शॉक कर दिया। इस बार बाढ़ का पानी उन डिस्ट्रिक्ट में घुस गया जहाँ पर पहले कभी भी सीरियस वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती थी। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जैसे सेफ जोन्स इस बार पानी में डूब गए हैं। आखिर जिन इलाकों में कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहां पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे हो गई? जो बाढ़ का जो सिचुएशन चल रही है
इस सिचुएशन को एसेस करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट में दौरा कर रहे हैं। कल उस टीम ने सरायदेव डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग स्थानों पे जाके इस बांध का जो भयावहता है इसको प्रत्यक्ष किया और आज भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री का एक जॉइंट सेक्रेटरी का नेतृत्व में आए हुए इस टीम ने शिवसागर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस में हमारे इस शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का बांध का इन डिटेल्स उन लोग का पास हम लोग प्रेजेंट किया है और वो लोग आज सारे डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जगह में दौरा करेंगे। स्पेशली संतक एरिया, स्पेशली बिहुबर एरिया, नाजिरा, बेतबाड़ी, सारिंग, जाजी, आमगुड़ी, इस एरिया में जाके इस बांध का जो हकीकत है, इस बांध का हकीकत को समझने के लिए वो लोग कोशिश करेंगे। असम के शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट को हमेशा से बाढ़ के रिस्क से सेफ माना जाता था, लेकिन इस बार इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के सैकड़ों गांव पूरी तरीके से सबमर्ज हो गए हैं। हजारों लोगों को इमरजेंसी में सेफ लोकेशंस पर शिफ्ट करना पड़ा। एग्रीकल्चरल लैंड बर्बाद हो गई और हाईवेज नदियों में कन्वर्ट हो गए। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं बल्कि 3 मेजर फैक्टर्स काम कर रहे हैं। फैक्टर नंबर 1, द माइटी ब्रह्मपुत्र और गाद। असम में बाढ़ का सबसे बड़ा रीजन ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत से निकलने वाली यह नदी जब अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम पहुंचती है तो मानस, सुबनसिरी और कोपिली जैसी 50 से ज्यादा ट्रिब्यूटरीज इसमें मिल जाती हैं। हिमालय के कंटिन्यूअस इरोजन के कारण ये नदी अपने साथ हैवी अमाउंट में मिट्टी और मलबा लाती है। ये सारा मलबा रिवर बेड में जमा हो जाता है जिससे नदी शैलो हो जाती है। रिजल्ट, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और थोड़े से पानी में ही ये ओवरफ्लो होकर गांव में घुस जाती है। फैक्टर नंबर 2, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। दूसरा बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। इस बार असम में नॉर्मल से कई ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मॉनसून साइकिल काफी हद तक डिस्टर्ब हो गया है। अब महीनों तक धीरे धीरे बारिश होने की बजाय कुछ ही घंटों में एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर लगातार हुई हैवी बारिश का पानी हाई स्पीड से नीचे असम के मैदानी इलाकों की तरफ आया। इतना सारा पानी एक साथ आने से नदियां उसे हैंडल नहीं कर पाई और पानी उन एरियाज में घुस गया जहां पर पहले कभी नहीं जाता था। फैक्टर नंबर 3, ह्यूमन एरर और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ नेचर नहीं बल्कि इंसान भी इस तबाही के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। नेचुरल वाटर बॉडीज पर इलीगल इंक्रोचमेंट और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने पानी के निकलने का नेचुरल रूट ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा नदी किनारे बने पुराने एम्बैंकमेंट्स अब काफी वीक और डैमेज हो चुके हैं, जो पानी का थोड़ा सा प्रेशर पड़ते ही टूट जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बार बार अपना रूट चेंज करने के लिए जानी जाती है और ऐसे में सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से तटबंध बनाकर इस डिजास्टर को रोकना अब लगभग इम्पॉसिबल साबित हो रहा है। दुख जताने से सिवाय कोई उपाय नहीं है। वहाँ पर जिस तरह का हालत है जो देखेगा वही समझ पाएगा। वहाँ पर अभी तक पानी है, किशोर भी है, जहाँ आप टेम्पोररी वहाँ पर कैंप भी लगा नहीं सकता है। ऐसा हालत है। कहीं किसी भी खाना को पका के अरेंज करके उनमें बांटना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सारे विभाग लगे हुए हैं और बाकी एनजीओ वगैरह भी लग रहा है। सारे वहाँ पर राहत के लिए सब चले गए, रिलीफ लेके भी चले गए, लेकिन वहाँ पर अंदर जा नहीं सकता है। इतना आसान नहीं है, गाड़ी भी चल नहीं सकता है। तो हालत ऐसा है, तो उसके लिए समय लगेगा। मुख्यमंत्री जी खुद इसमें लग रहे हैं, बाकी मंत्री भी वहाँ पर लगे हुए हैं। पूरा यहाँ पर विधानसभा चल रहा है, लेकिन 3-4 मंत्री वहाँ पर लगातार लग रहा है। विधायक, स्थानीय विधायक तो वो वही पर ही है। सारे जिला प्रशासन के सिवाय भी जितना भी सेंट्रल का भी वहाँ पर हमारे कोई क्या है, वहाँ पर एजेंसियाँ होता है, विभाग होता है, मंत्रालय को।
असम की ये बाढ़ सिर्फ एक न्यूज अपडेट नहीं है, बल्कि पूरे कंट्री के लिए एक वार्निंग भी है। जिन एरियाज ने कभी बाढ़ नहीं देखी, उनका डूबना इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि क्लाइमेट चेंज अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और हमें अब पुराने सिस्टम से बाहर आना होगा।